नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के साथ साथ जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की है। साल 2027 में जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना को 2 चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को आधार तारीख माना जाएगा। देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिर समय आ गया है जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। ऐसे में ये कब तक पूरी होगी, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से इसका कितना लाभ विभिन्न दलों को मिलेगा, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जनगणना और जातिगत जनगणना ये एक ऐसा मुद्दा रहा जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष में खासी खींचतान देखी गई। लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे विपक्ष का सपना तब पूरा हुआ जब सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया और अब इसको लेकर ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जा रही है। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को जमा किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी और अब ये 2025 में शुरू हो रही है। इसी वजह से अब जनगणना के सर्कल में भी बदलाव हो गया है। इसके बाद अगली जनगणना 2035 में कराई जाएगी। इस बार जनगणना और जातिगत जनगणना को लेकर जो बड़े टास्क हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। हिमालयी और विशेष भौगोलिक हालात वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ये प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। जनगणना के बाद परिसीमन बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए जनगणना की पूरी प्रक्रिया करीब 21 महीनों में पूरी होगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की तस्वीर साफ हो सकती है। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन भी किया जाएगा, ताकि आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का बंटवारा हो सके। इसे लेकर दक्षिण के राज्यों में परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि वहां उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले आबादी कम है। ऐसे में उन्हें डर है कि सीटें घट जाने से लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। इसलिए सरकार को परिसीमन पर काफी विचार विमर्श करना होगा। जनगणना से पहले प्रोफार्मा तैयार किया जाता है। इसमें हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस के लिए प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बार जाति और संप्रदाय से संबंधित सवाल शामिल हो सकते हैं। इस बार की जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग होगी और इसके बाद पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। इनका प्रशिक्षण 2 महीने तक चलेगा, जिसमें डिजिटल डिवाइस और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। डिजिटल गणना के लिए सॉफ्टवेयर में जाति, उपजाति और ओबीसी के लिए नए कॉलम और मेन्यू शामिल किए जाएंगे। हाउसिंग सेंसस के प्रोसेस के दौरान घरों की लिस्ट तैयार की जाती है और आवासीय स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से संबंधित जानकारी जमा कर ली जाती है। इस प्रक्रिया में गणनाकार घर घर जाकर परिवारों से सवाल पूछते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन सेंसस की गणना की जाएगी, जिसका मकसद हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी जमा करना है। गणनाकार दोबारा घर घर जाकर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR और जनगणना से संबंधित सवाल पूछते हैं। इस बार 30 सवाल पूछे जाने की संभावना है, जिसमें नाम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति और उप संप्रदाय, परिवार के मुखिया के साथ रिश्ता, आवासीय स्थिति और प्रवास से जुड़े सवाल शामिल होंगे। साल 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना का हिस्सा होगी, जिसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने भी जोर पकड़ा है।
आज की जो अधिसूचना है इसमें नई बात क्या है? इसमें यही कहा गया है ना कि जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में अक्टूबर 2026 को और भारत के अन्य राज्यों में मार्च 2027 को ये जनगणना होगा। ये तो 30 अप्रैल को ही घोषणा की गई थी। तो ये बहुत प्रचारित अधिसूचना था। अरे फोटो आए, गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं, गृह मंत्री ये कर रहे हैं, गृह मंत्री वो कर रहे हैं। अंत में क्या निकला? यही जो 30 अप्रैल 2025 को आपने घोषणा की थी वही तो आपने दोहराया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और इसमें सिर्फ जनगणना की बात है, जाति जनगणना नहीं है। तो क्या हमारे जो पलटी मास्टर हैं, हमारे पीएम हैं, क्या एक और बार अपना उन्होंने मन बदल लिया है? क्यों इस अधिसूचना में कास्ट को लेकर, जाति को लेकर इसका कोई जिक्र नहीं किया? दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अभी वही बीजेपी जो जाति गणना के खिलाफ हमारे विपक्ष में बहुत सारे आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए ये जाति गणना की बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास होने लगे कि ये नारा काम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको ये लगे कि चुनाव आने के पहले, खासकर बिहार में चुनाव आ रहे हैं और ये चुनाव लड़ने के पहले ही हमें जाति गणना की ऐलान किया जाए, क्योंकि ये जाति गणना की सारे श्रेय हमारे जेब में ले सके। भाजपा के लोगों का मंशा है ही नहीं, कब कराएगा नहीं कराएगा, अब तक सेंसस नहीं करा पाई है। इसी के डर से इन लोगों के मन में थोड़ी था। कई बार पार्लियामेंट में भाजपा के मंत्री ने कहा, बिना प्रधानमंत्री की सहमति के थोड़ी कहा होगा। ये तो विपक्ष के दबाव में, हम लोगों के दबाव में ये हुआ। अब बिहार का आने वाला चुनाव है तो उसको देखने के लिए 27 में करेंगे, 28 में करेंगे। क्या मतलब है 27-28 में? क्यों कोई शुभ मुहूर्त देखें क्या? काम करना है तो कीजिए, नहीं तो लोगों को भ्रमित मत। अधिसूचना जारी हुई, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जातीय जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और जातीय जनगणना में जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। फर्जी आंकड़े करने से, जातीय जनगणना करने से जो इस देश के वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को आजादी के 75 साल के बाद भी आजादी का फल नहीं मिला। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जातीय जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। कल जो भारत सरकार के द्वारा जनगणना और जाति जनगणना का गजट जारी हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं मानता हूं कि जो आज विकास की मुख्य धारा में नहीं है, जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं रहा है, जिनको राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं मिली थी, वह सारे रास्ते इस जनगणना के बाद और जातिगत जनगणना के बाद ये खुलेंगे और बहुत सारे लोगों का जो भविष्य अंधकार में था वह भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर राजनीति करने का काम करती है। देश में भ्रम फैलाओ, भय दिखाओ और वोट हासिल करो, ये कांग्रेस की नीति होती है हमेशा। इस मामले में भी शुरू में क्या कहा इन्होंने कि कभी होगा नहीं करने वाले हैं, करेंगे कब, ये सारे प्रश्न उन्होंने किया।
अब सेंसस करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो और अलग बात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इनकी नीयत खराब है और ये केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। भारत सरकार ने आज एक हिस्टोरिक कदम उठाया है। आजाद के बाद पहली बार बीसी समाज का, बीसी कम्युनिटी का जनरल सेंसस में मिलाकर करने के लिए निर्णय किया है। लगभग 16 साल के बाद इस 2027 में भारत सरकार सेंसस करने का निर्णय करके आज नोटिफिकेशन निकाले हैं। इस जनरल सेंसस के साथ बीसी कम्युनिटी का भी सेंसस करने वाले हैं। ऐसे दो मिलकर आजाद के बाद ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा निर्णय है। बहरहाल जनगणना और जातिगत जनगणना की तैयारी जोरों पर है, लेकिन इसे तय समय में पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके बाद जनगणना के साथ जातिगत जनगणना की ख्वाहिश भी पूरी होगी, ये कहना कहीं जल्दबाजी तो नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।